आरक्षण संशोधन विधेयक को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है और 2024 को लेकर एक बड़ी जो है तैयारी भी जेडीयू की तरफ से की जा रही है। हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, विधान पार्षद हैं खालिद अनवर साहब। सर, राज्यपाल ने जो मंजूरी दी है आरक्षण संशोधन विधेयक की, लगता है कि 2024 के लिए एक बड़ा माइलस्टोन साबित होगा ये आरक्षण संशोधन विधेयक? ये 2024 के लिए नहीं, बल्कि देश की राजनीति के लिए और सामाजिक विकास के लिए, सामाजिक न्याय के लिए ये माइलस्टोन की हैसियत रखता है। और हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी ने जो कदम उठाया है उसकी प्रशंसा न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में हर जगह प्रशंसा की जा रही है और उनको सामाजिक न्याय का प्रोधा माना जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि इस आरक्षण संशोधन बिल से ये जो गणना हुई है उस गणना से देश के जितने वंचित हैं, जितने दलित हैं, जितने पिछड़े हैं और जितने अगड़े हैं, उनका हक उनको मिलेगा। आज से ये लागू हो जाएगा तमाम कॉलेजों में, सरकारी नौकरियों में। लगता है कि एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा ये। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने हाउस में उसी दिन ऐलान किया था कि जिस दिन ये गवर्नर का नोट इस पे मिल गया उसी दिन से ये लागू हो जाएगा और ये गजट में आ चुका है और ये सब जगह एग्जीक्यूट होगा और बिहार एक मॉडल बनेगा पूरे देश के लिए कि सामाजिक न्याय कैसे किया जाता है और किस तरह विकास में न्याय की जो सोच है नीतीश कुमार की उसको कैसे लागू किया जाता है। आप लोगों ने बड़ा काम किया है, लेकिन जीतनराम मांझी हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, जो जाति आधारित गणना हुआ, जो ये आरक्षण का जो बिल संशोधन, इसको लेकर मंत्रिमंडल में भी इसको शामिल किया जाए, जितनी जिसकी भागीदारी उसको उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। देखिए, मंत्रिमंडल में शामिल है, पहले से शामिल है और हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी ने यानी बिल आने के पहले से जमीन पे इसको लागू करके दिखाया है। ये तो कुछ कानूनी बाधाएं थी जिसको दूर करने के लिए ये ऐसा किया गया, लेकिन आप वैचारिक रूप से देखें, नीतीश कुमार जब से सक्रिय राजनीति में है उन्होंने अपनी जिंदगी में लागू किया, जिस पोस्ट पे गए उस पोस्ट पे लागू किया और किसी ने सोचा नहीं था कि महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा। किसी ने ये सोचा नहीं था कि दलितों के लिए इतना काम किया जाएगा, पिछड़ों के लिए इतना काम किया जाए, जो नीतीश कुमार ने करके दिखाया है। तो ये जीतनराम मांझी जी जो कह रहे हैं वो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ज्यादा हैं वो, और इस तरह से इसलिए वो इस तरह की बात कर रहे हैं। वरना जिस आदमी को, जो एक महादलित समाज के आदमी को जिस नीतीश कुमार जी ने मंत्री बनाया, उस आदमी की जबान से इस तरह की बात तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो तो इसके जो है ना उदाहरण है पूरे देश के लिए कि नीतीश कुमार जी ने जीती हुई सीट कुर्सी से हट करके एक दलित के बेटे को कुर्सी पे बैठाया और कुर्सी पे बैठा करके पूरे देश को ये संदेश दिया कि हमारे लिए अगड़ा पिछड़ा, हमारे लिए दलित महादलित कोई चीज नहीं है, हमारे लिए इंसान सबसे बड़ी चीज है और हम ऐसा करके दिखाएंगे। और उन्होंने दिखाया। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से नीतीश कुमार जी के बारे में भाषा का इस्तेमाल किया है, आपको लगता है कि कहीं न कहीं सभी लोग डरे हुए हैं इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नीतीश कुमार को लेकर के? देखिए, पूरी भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की विचारधारा उनके लिए बहुत बड़ी चैलेंज और वो डरे हुए हैं 2024 को लेकर के। जिस दिन से विपक्षी एकता की बात हुई, जिस दिन से हम लोग भाजपा से अलग होकर के एक अच्छी सरकार बिहार में चलाना शुरू किए, उसी दिन से पूरी भाजपा डरी हुई है, सहमी हुई है और पूरे देश के 130 करोड़ लोग इस बात के लिए तैयार हैं कि नीतीश कुमार ने जो आह्वान किया है, जो बुलाया है भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों के खिलाफ, उसके खिलाफ पूरा भारत खड़ा है और भारतीय जनता पार्टी को 2024 में जाना ही पड़ेगा। विधायक है? हाँ, यकीनन इसमें कोई शक नहीं है। पूरे यकीन के साथ मैं कह रहा हूँ और देश के मूड को देख के कह रहा हूँ कि जनता इस बार उनको रहने नहीं देगी। बिल्कुल, राज्यपाल ने जो आरक्षण संशोधन विधेयक की मंजूरी दी है उसके बाद सियासत गर्म है। जेडीयू का दावा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को करारी हार होगी। केंद्र की सत्ता से नरेंद्र मोदी का जाना तय माना जा रहा है। कैमरामैन फिरोज के साथ अवनीश कुमार, कशिश न्यूज, पटना।